स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीजी स्टडी टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े तीसरे महासागर के बारे में, यानी कि हिंद महासागर के बारे में। इससे पहले मैं दो महासागर के बारे में बता चुकी हूँ, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो उसे आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। आज अब हिंद महासागर के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये एशिया महाद्वीप के नीचे अर्थात भारत के दक्षिण में है। देखिए, आपने देखा होगा इंडियन मैप, उसमें जब दक्षिण की तरफ देखते हैं हम भारत के, तो इधर की तरफ जो है नीचे वो हिंद महासागर होता है। मैं आपको एक बार चित्र में दिखाती हूँ, मानचित्र में। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पर यूरोप है, ये यहाँ पर एशिया है और इसे बोलते हैं हम अफ्रीका। यहाँ पर इसी तरह की कुछ स्थिति है, ये ऐसे करके। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका आता है और उसके नीचे में आता है दक्षिण अमेरिका। उसका कुछ काम नहीं था तो वो मुझे दर्शाना नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बनाया, हिंद महासागर से जो रिलेटेड है। तो देखिए, यहाँ यूरोप, एशिया और ये अफ्रीका, ठीक है। ये यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। हिंद महासागर को देखिए आप, ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये भारत की स्थिति है और इसके दक्षिण में आता है हिंद महासागर। तो ये वही है हिंद महासागर। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.3 करोड़ किलोमीटर है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, 7.3 करोड़ किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक। और देखिए, हिंद महासागर को जब हम पढ़ते हैं, इसके बीच में से ये आपने देखा होगा, ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं कटक। कटक मैंने इससे पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या होता है कटक। कटक होता है जल में कुछ पहाड़ी नुमा भाग होता है, ज्वालामुखी जैसा क्षेत्र होता है। वो क्या होता है, जल में कुछ जगह तो डूबा रहता है और कुछ जगह उथला हुआ रहता है, तो उसे कटक बोलते हैं। हिंद महाद्वीप में हिंद महासागर में 4 बड़े कटक हैं, उनके नाम आप जान लीजिए। देखिए, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। देखिए, जो यहाँ पर है, ये लक्षद्वीप के पास है इधर, इसे बोला जाता है चागोस कटक। सबसे पहला कटक जो है ऊपरी हिस्से में, वो इसका है चागोस कटक। और ये जो है, ये यहाँ से थोड़ा कम चौड़ा होता है, ठीक है, तो उसे चागोस कटक बोलते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिए आप, यहाँ पर ये थोड़ा सा और चौड़ा होता जाता है, तो इसे बोलते हैं चागोस सेंट पॉल कटक, ठीक। दूसरे नंबर पे बड़ा जो है ये चागोस सेंट पॉल कटक। जो महत्वपूर्ण है वही मैंने रखे हैं। अब आप थोड़ा नीचे जाइए, ये इसकी चौड़ाई थोड़ी और बढ़ जाती है, जिसे हम एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार के नाम से जानते हैं। देखिए, इसे पठार नाम क्यों दिया गया? पठार नाम इसलिए दिया गया, देखिए यहाँ पे चौड़ा होता जा रहा है और ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैदान का रूप ले रहा है। जैसे मैदान की क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र सपाट सा होता जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसे पठार का नाम दिया गया, ठीक है। और इसकी सबसे ज़्यादा दक्षिण में कारगुलेन गासवर्ग कटक है। सबसे एंड में है ये, सबसे दक्षिण में कारगुलेन गासवर्ग कटक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कटक थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, बड़े बड़े एग्जाम में जैसे कि पीसीएस में भी इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा हिंद महासागर विश्व का ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत से संबंधित है। अर्थात कहीं कहीं ये कहा जाता है कि भारत का जो नाम है वो हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम से जुड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि विकल्प में होगा उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में कुछ द्वीप भी हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखिएगा कि हिंद महासागर के ज़्यादातर पश्चिमी भाग पर द्वीप हैं और पूर्वी भाग पर द्वीपों का अभाव पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर अभाव मिलता है और कहाँ पर अधिकता मिलती है। तो पश्चिमी भाग पर इसकी द्वीपों की अधिकता है और
अभाव कहाँ पाया जाता है? पूर्वी भाग पर। ठीक है, फिर भी इसके पूर्वी भाग पर कुछ इम्पोर्टेंट द्वीप हैं जो प्रसिद्ध हैं, तो उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पर आता है ये क्रिसमस द्वीप बोलते हैं इसे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के भाग क्षेत्र में आता है, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में माना जाता है ये क्रिसमस द्वीप। ठीक है, और ये एक आता है काकोस द्वीप, ये इसके दक्षिण पश्चिमी हिस्से पे आता है ऑस्ट्रेलिया के, इसे बोलते हैं काकोस द्वीप। ठीक है, और एक यहाँ पर आता है ये इसके दक्षिण में, दक्षिणी मान लो आप इसे, किंग द्वीप, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में ही आता है। तो ये तीनों द्वीपों को आप ध्यान रखिएगा, ये है हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, अब हम आते हैं पश्चिमी द्वीप के बारे में कि हिंद महासागर के पश्चिमी कौन कौन से द्वीप हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर, ये अफ्रीका के इधर तट के पास ही है, यहाँ पर जिंजीबार और पेम्बा द्वीप। जिंजीबार और पेम्बा द्वीप काफ़ी फेमस हैं ये वैश्विक स्तर पर भी। देखिए, यहाँ पर वैश्विक स्तर पर देखी जाए तो ये लौंग और इलायची के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनका आप नाम याद रखें, जिंजीबार और पेम्बा द्वीप। सेशल्स द्वीप, सेशल्स द्वीप का आपने नाम सुना होगा, अक्सर हिंद महासागर में पूछ लिया जाता है कौन सा द्वीप कहाँ पर है ये, तो सेशल्स द्वीप आप याद रखें। इसके बाद आता है यहाँ पर कैमरोस द्वीप, कैमरोस द्वीप याद रखें। फिर आता है मॉरिशस, देखिए इसके यहाँ पर है ये, याद रखें इसे आप, मॉरिशस काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए भी। ठीक है, और देखिए, चलो मैं इसे बाद में बताऊंगी। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा माना जाता है? ये अफ्रीका के तट पर है, मेडागास्कर द्वीप। हिंद महासागर का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो वो मेडागास्कर द्वीप है, जो कि अफ्रीका के तट पर स्थित है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा है कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, और ये हिंद महासागर है। तो मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। देखिए, जब क्या नाम है, यूरोपियन हमारे भारत में प्रवेश करने वाले थे, यानी कि समुद्री मार्ग की खोज होने वाली थी, तो 1498 में वास्को डी गामा ऐसे यूरोप से ऐसे निकलता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है, वो यूं चलता हुआ और अफ्रीका की ऐसे करता हुआ, ऐसे चलता हुआ वो जब जाके भारत में प्रवेश करता है। तो ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से वो जैसे ही प्रवेश करता है, तो इस स्थिति को, इस खोज को कैप ऑफ गुड होप कहा गया। तो अब ये प्रश्न आता है कि कैप ऑफ गुड होप के द्वारा कौन से महासागर या फिर देश जो है अलग होता है, कौन सा महाद्वीप या महासागर अलग होते हैं? तो अफ्रीका जो है हिंद महासागर से कैप ऑफ गुड होप के द्वारा अलग होता है। तो ये बात आप ध्यान रखें, पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद आप देखिए गर्त। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं। गर्त आप समझते होंगे, गर्त होता है किसी महासागर का जैसे कि ये महासागर होता है इस तरह से, ये देखिए आप, तो ये सबसे नीचे वाला हिस्सा यानी कि गहराई वाले हिस्से को गर्त बोला जाता है। तो उसके बारे में जानते हैं हम, इसमें कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं। वैसे हिंद महासागर में ज़्यादा गर्त नहीं पाए जाते हैं, फिर भी हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये मॉरिशस मैंने यहाँ पे बताया था, तो मॉरिशस के नीचे ही एक गर्त पाया जाता है, जिसे मॉरिशस के करीब होने के कारण मॉरिशस गर्त कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इधर ये पश्चिमी हिस्से पर है, इसके इधर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सूंडा गर्त पाया जाता है, उसे भी आप याद रखेंगे। सूंडा गर्त इधर पाया जाता है, और एक और गर्त है, और इधर देखेंगे आप प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को एक संधि है जो उन दोनों को जोड़ने का काम करती है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बाज संधि। ठीक है, बाज जल संधि याद रखेंगे। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम कौन सी संधि करती है? बाज जल संधि। इधर है ये, ठीक है, प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है ये। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग पर यानी इधर एक गर्त है जिसे हम डायमेटिना गर्त कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायमेटिना गर्त कहते हैं इसे हम,
देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है गर्त, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग पर डायमिटियना गर्त और मॉरिशस गर्त, दोनों मैंने आपको इधर बता दिए हैं। ठीक है, देखिए कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंद महासागर जो है वो किससे घिरा हुआ है। ठीक है, तो किस से घिरा हुआ है, यानी कि इससे जो सटे हुए महाद्वीप हैं, महादेश हैं, वो क्या हैं। तो देखिए ये एक तरफ तो अफ्रीका से घिरा हुआ है, यानी इसकी एक तरफ तो अफ्रीका है और दूसरी तरफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये बात ध्यान रखें आप, एक तरफ अफ्रीका है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है। देखिए जो भी मैंने आपको बताया है उससे बाहर नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। मैं आईएएस लेवल के एग्ज़ाम की तो बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी आ सकता है उसमें, लेकिन हाँ ऑफिसर रैंक का कोई भी एग्ज़ाम है तो उसे आप क्रैक कर सकते हैं अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या नाम है, हिंद महासागर जो है इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको आप याद रखेंगे। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, आर्कटिक महासागर से। आर्कटिक इस महासागर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत इसमें। देखिए आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे ऊपर है, ध्रुवों पर है ये, और ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है, 4th नंबर पर है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर सालों साल बर्फ़ जमी रहती है। इस महासागर में, आर्कटिक महासागर में सबसे छोटा महासागर है, सालों साल बर्फ़ जमी रहती है, ये बर्फ़ से ढका रहता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें जो है बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टान या टीले हम सोच लें तो बड़ी बड़ी चट्टान जो है वो तैरती रहती है। तो यही इसकी विशेषता है, सबसे छोटा है, बर्फ़ सालों साल बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ की चट्टानें तैरती हैं और ये ध्रुवों पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसमें। तो आज की जानकारी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों मेरी जानकारी ये अच्छी लगी हो आपको, महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उसे। और अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगती है इससे संबंधित तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करें। और इस चीज़ को आप पढ़िए, मैंने इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो हर कोई नहीं बताता है पर मैंने रखे हैं, तो आप उस बात का भी ध्यान रखें। ये इम्पोर्टेंट्स रखे हैं मैंने सभी। हिंद महासागर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आप इसे याद रखें और इस तरह से समझिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।